रमेश भिदुड़ी के बयान पर भावुक हुई दिल्ली की सीएम आतिशी। कहा, मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही, गाली नहीं काम के आधार पर वोट मांगेंगे बीजेपी। दिल्ली में चुनाव से पहले वोटरों पर घमासान, सीएम आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, नई दिल्ली विधानसभा में वोटर्स का बड़ा घोटाला, चुनाव आयोग ने कई नई वोटर लिस्ट जारी की। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। कहा, चुनाव आयोग के सामने वोट की धांधली हो रही है, चुनावी घोटाला करके जीतना चाहती है बीजेपी। रमेश भिदुड़ी के बयान पर आम आदमी पार्टी हमलावर। मनीष सिसोदिया बोले, महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी रमेश भिदुड़ी पर बरसे। कहा, बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जिसका भाषा पर संयम नहीं। दिल्ली बीजेपी ने रमेश भिदुड़ी के बयान से किया किनारा। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, इस तरह के किसी भी टिप्पणी से बचना चाहिए। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए, रमेश भिदुड़ी इतना नीचे गिर गए। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का तंज। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। कांग्रेस बोली, महिला हित के लिए हमारी सरकार जरूरी। प्यारी दीदी योजना पर बोले पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव। बेरोजगारी और महंगाई की मार झेलती महिलाओं को सशक्त करना जरूरी। महाराष्ट्र के बारामती में वोटर्स पर भड़के डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा, आपने वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मालिक बन गए और मैं आपका मजदूर। अजीत पवार पर भड़के शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड। कहा, उन्होंने वोटर्स का अपमान किया, माफी मांगे। अजीत पवार के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले, जनता सर्वोपरि, उसका वोट हमारे लिए कर्जा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का अटैक। कहा, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर बोलने का हक नहीं, वो इसी मामले में जमानत पर है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। फर्जी तरीके से बनाए 62 पासपोर्ट रद्द किए। पीएम मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया। कहा, 10 सालों में रेल कनेक्टिविटी में अद्भुत विस्तार हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा फैला, यानी अब पूरा देश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इंडिया गेट का नाम बदलने की अपील की। पीएम मोदी को लिखा पत्र। नशीली दवाओं के खिलाफ दिल्ली में निकाली गई बाइक रैली। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बाइक रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया।